हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारे नाम के पीछे बहुधा हमारे पूर्वजों का वंशावली का पता चलता है। क्रिसमस के समय हम ईसा के वंशावली के बारे में कई बार सुनते हैं, चिंतन करते हैं। सुसमाचार में संत मत्ती और संत लूकस ने ईसा की वंशावली का जिक्र किया है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि ईसा हमारे मुक्तिदाता हैं। वे हमारे इस दुर्बल मानव स्वभाव को स्वीकार किए। इब्राहिम, जिसके विषय में संत मत्ती लिखते हैं कि वे इब्राहिम के वंश के हैं और जोसेफ के वंश के हैं। संत मत्ती का सुसमाचार लिखने का मूल उद्देश्य था ईसा यहूदियों को बचाने के लिए आए। वहीं संत लूकस ने इब्राहिम से भी आगे आदम के वंश और जोसेफ के वंश को ईसा की वंशावली का हिस्सा बनाया। आदम यानी ईसा न केवल यहूदियों के लेकिन संपूर्ण मानव जाति के मुक्तिदाता हैं। हम इस पर चिंतन करें। आगमन का तीसरा सप्ताह 17 दिसंबर 2025 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2 और 8 से 10 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 17 तक। ईश्वर उद्देश्य मूलक है। इस जगत में हर चीज, छोटा या बड़ा, किसी न किसी विशेष उद्देश्य से बना है। जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ईश्वर की पहली योजना थी कि ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया पवित्र आत्मा के द्वारा, आदम और हेवा के द्वारा, जो अदन वाटिका में थे, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर इस संसार में अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता था। ईश्वर का शासन आत्मा के द्वारा लोगों के हाथों से चलना था। इसलिए आदम को ईश्वर का राज्य मिला हुआ था, काम करने का, उत्पादन करने का, निर्माण का, वितरण का और सब चीज़ों पर अधिकार मिला था। लेकिन जब आदम ने ईश्वर को तिरस्कार किया, ईश्वर के राज्य को ठुकराया और अपना ही राज्य बनाना चाहा, वही आदम का गिरना था। आदम गिर करके ईश्वर के राज्य को खोया। जब ईश्वर का राज्य खोया तो पवित्र आत्मा भी चला गया। इसीलिए ईश्वर ने दूसरी योजना बनाई और दूसरी योजना में ईश्वर स्वयं ईसा बने और ईसा राजाओं के राजा। और वंशावली में जो संत मत्ती ने लिखा है कि वे इब्राहिम के पुत्र हैं, जोसेफ के पुत्र हैं, यूदा के वंश के हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में ईश्वर यूदा को अपना राजवंश सौंपने की बात कहता है। इसलिए ईसा का आना बहुत पूर्व निर्धारित थी कि ईश्वर इस संसार में पुनः फिर से
अपना राज्य स्थापित करने के लिए जो अदम वाटिका में आदम के साथ छिन गया था, उसी को फिर स्थापित करने के लिए ईश्वर ईसा का रूप धारण कर मानव पुत्र बने और उन्होंने मानव का जन्म लिया और हमारे मुक्ति इतिहास को, हमारे मानव इतिहास में प्रवेश कर हमारे गिरे हुए मानव जाति को ऊपर उठाया। संत मती जो बड़े योग्य लेवी थे, कर वसूलने वाले थे, वो किस तरह से व्यवस्थित ढंग से अपना काम करते थे। लेवी रजिस्टर रखते थे, बही खाता रखते थे और बड़े ही योग्यतापूर्वक लेवी ने अपना काम किया और उसके काम का झलक वह वंशावली लिखने में भी उपयोग किया। किस तरह से बहुत बारीकी ढंग से उन्होंने ईसा को जोसेफ और इब्राहिम के वंश का बताने की बात प्रमाणित की। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर मानव इतिहास में प्रवेश किया और कानूनी रूप से, वैधिक रूप से वह इब्राहिम, यूदा और जोसेफ के वंश के व्यक्ति बनकर, मानव बनकर हमें मुक्ति देने के लिए और पूर्णता का जीवन और आध्यात्मिक ऊंचाई देने के लिए आए। आगमन के इस समय हम विशेष प्रार्थना करें, वंशावली और धर्मशास्त्र में छिपे हुए सत्य को समझने के लिए पवित्र आत्मा के साथ कुछ समय बिताएं, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, धर्मशास्त्रों पर चिंतन करें और आध्यात्मिक समझ बढ़ाएं। आमीन।